फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मार्केट क्रेडेंशियल। आज हम जो है कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड शेयर के बारे में डिस्कस करने वाला है, क्योंकि ये स्टॉक में एक अच्छा गिरावट दिखाई दे रहा है। क्योंकि इसने 1:5 रेशियो में स्प्लिट हुआ था, उसके बाद ये गिरावट थोड़ा और गहराई से दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो है टोटल इनकम, सेल्स और नेट प्रॉफिट अच्छे लेवल से इम्प्रूवमेंट होते हुए दिखाई दे रहा है पिछले क्वार्टर के हिसाब से। और रेवेन्यू जो है पिछले 5 साल में से अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो ये सारे फैक्टर्स को डिस्कस करने के पहले हम आज के कारोबार देखते हैं। आज के कारोबार के अनुसार ये स्टॉक ने क्लोजिंग दिया है 748.70 पे, 11 रुपीज़ 40 पैसे का नेगेटिव क्लोजिंग दिया है, 1.50% वाइज नेगेटिव क्लोजिंग दिया है। अगर आप एक महीने की हिस्टोरिक डेटा देखेंगे तो इसने लो बनाया है 722 रुपीज़ का। तो 722 रुपीज़ जो है 11 दिसंबर को बनाया है। ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है। जब तक ये सपोर्ट लेवल ब्रेक नहीं होगा ये स्टॉक कंसोलिडेट होकर ऊपर जाएगा। तो इस स्टॉक के लिए इम्पॉर्टेंट है कि इस सपोर्ट लेवल की नीचे क्लोजिंग नहीं देने का, क्योंकि ये स्टॉक अगर नीचे क्लोजिंग देता है तो ये स्टॉक वापस 678 लेवल तक जा सकता है। मुझे नहीं लग रहा है ये इसकी नीचे क्लोजिंग देगा। अगर इधर से कंसोलिडेट होकर ऊपर जाएगा तो इस स्टॉक के लिए अच्छा है। अगर इस स्टॉक का हाई देखेंगे तो 1 दिसंबर को 3978 रुपीज़ का हाई बनाया था। लेकिन क्या है ना, ये स्टॉक में स्प्लिटअप होने की वजह से इतना बड़ा गिरावट दिखाई दे रहा है। तो ये गिरावट नहीं है, आपको ये माइंड में रख के कारोबार करना चाहिए। ये एक लेवल था जो स्प्लिटअप के पहले था। हम जो है कैम्स का जो क्वार्टरली रिजल्ट है हम उसको कंपेयर कर रहे हैं। हम जून क्वार्टर को सितंबर क्वार्टर के साथ कंपेयर कर रहे हैं। किसी भी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है सेल्स, टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट। अगर ये तीन चीज़ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में इंप्रूव होता है तो ये माना जाता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट है करके। अगर जून क्वार्टर का देखेंगे सेल्स वो 334 करोड़ का, उधर से इंप्रूवमेंट हो गया 353 करोड़ हो गया यानी सितंबर क्वार्टर में। तो लगभग आपको 19 करोड़ का जो है इम्प्रूवमेंट जो है आपको सेल्स में दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। और अगर टोटल इनकम देखेंगे पिछले क्वार्टर में आप 344 करोड़ का था जून क्वार्टर में, और अगर इस क्वार्टर सितंबर क्वार्टर में देखेंगे तो 363 करोड़ हो गया। इधर भी आपको 29 करोड़ का जो है इम्प्रूवमेंट जो है टोटल इनकम में भी दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। तो ये दर्शाता है कि सेल्स और टोटल इनकम एक अच्छा मोड पे है। अगर आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी एक अच्छा इंप्रूवमेंट है। पिछले क्वार्टर में जून क्वार्टर में 105 करोड़ का था, उधर से इंप्रूवमेंट हो गया सितंबर क्वार्टर में 110 करोड़ हो गया। तो 5 करोड़ का एक्स्ट्रा मुनाफा हुआ है पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में। तो आप देख सकते हैं सेल्स, टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट, ये तीनों चीज़ जो है पॉजिटिव एस्पेक्ट में है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में अच्छा इंप्रूवमेंट है। ये दर्शाता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है करके। इसी तरह रेवेन्यू में भी इंप्रूवमेंट है, उसमें जाएंगे अभी हम जो है रेवेन्यू को कंपेयर कर रहे हैं पिछले 5 साल का कैम्स का। अगर देखेंगे तो पिछले 5 साल में रेवेन्यू एक अपसाइड ट्रेंड में है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। तो लगातार रेवेन्यू में इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। 2021 में जो रेवेन्यू था वो 673 करोड़ का था, उधर से 2022 में 863 करोड़ हो गया, उधर से 2023 में 928 करोड़ हो गया, और उधर से 2024 में 1054 करोड़ हो गया, और 2025 में 1333 करोड़ हो गया। तो लगातार आपको इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। मिनिमम 100 करोड़ से नज़दीक जो है हर साल इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। अगर 2024 और 2025 का कंपैरिजन में देखेंगे तो लगभग 250 करोड़ का इम्प्रूवमेंट जो है आपको एक ही ईयर में रेवेन्यू में दिखाई दे रहा है, विच इज़ कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड। तो ये सारे फैक्टर्स जो है इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा बनाता है। इसके अलावा अगर आप डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखेंगे, किसी भी स्टॉक के लिए इंपॉर्टेंट है 1 से नीचे होना डेप्ट, लेकिन ये जो स्टॉक है 0.00% में डेप्ट टू इक्विटी है। तो ये दर्शाता है कि ये कंपनी जो है डेप्ट फ्री कंपनी है। इस कंपनी के ऊपर कोई भी डेप्ट नहीं है, विच इज़ मोर अट्रैक्टिव फॉर दिस पर्टिकुलर स्टॉक। ये दर्शाता है कि ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए परफेक्ट है करके। ये सारे फैक्टर जो है इस स्टॉक को यूनिक बनाता है और लॉन्ग टर्म के लिए बहुत दूर तक लेके जाएगा भी। आपके पास इस स्टॉक में 2027 तक पेशेंटली वेट करने का टाइम है। आप 1 साल दे सकते हो इस स्टॉक को कंसोलिडेट होकर ऊपर जाने के लिए। तो एक बार के लिए 2027 में आपको 950 लेवल क्रॉस करते हुए इस स्टॉक दिखाई देगा, क्योंकि इस स्टॉक में इतना काबिलियत है। हमने ऑलरेडी देखा है सेल्स, टोटल इनकम, नेट प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और 5 साल में आपको अच्छा इंप्रूवमेंट भी दिखाई दे रहा है रेवेन्यू में, और ये कंपनी जो है डेप्ट फ्री भी है। तो ये सारे फैक्टर्स से हम बोल सकते हैं कि 2027 में ये स्टॉक जो है 950 लेवल तक जा सकता है।